माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, थैंक्स फॉर दैट। एंड चलिए, आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। पाइल्स आपके सामने दो है। अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। एंड अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 में आती है आप पाइल 1 में जाएंगे। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 में आती है आप पाइल नंबर 2 में जाएंगे। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। ओके, प्लेलिस्ट है चैनल पे एंड प्लेलिस्ट पे और भी मैरिज रीडिंग है, फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, करियर, डेस्टिनी, लव रीडिंग, यस एंड नो पिक कार्ड रीडिंग है जिसे आप चेक कर सकते हैं। सो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको आपके रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। तो पाइल नंबर 1, कैसे आप सब? आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 में आती है तो आप पाइल नंबर 1 में है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कौन है वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, इस रीडिंग में हम उनकी नेचर, प्रोफेशंस, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, कहाँ मिल सकते हैं आप लोग, एंड हम लास्ट में फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे, यानी हम चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। सो रीडिंग में पूरी बनी रहिए। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे भी चेक कर ले। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं दोस्तों। ओके, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज रेजोनेट होती है रखिएगा, नहीं होती है रेजोनेट उसे जाने दीजिएगा। जो मैसेजेस जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी रखिएगा, बिकॉज इस रीडिंग को बहुत लोग देखते हैं। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली आप मैरिज के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो। ठीक है, सिंगल सेपरेटेड हो, नो मैटर, मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ये वैलिड है। We have this card, the future. Wow. Wishes and honesty and perspective. So, file number 1, we have the future, wishes, honesty and perspective. Okay. एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ना पास्ट का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। आपके पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है ना। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही कि उस पर्सन की गलती थी या आपकी गलती थी, बट जो भी रहा वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना रिलेशनशिप। एंड आप आगे बढ़ गए हो एंड या फिर नहीं भी बढ़े हो तो बढ़ोगे, ठीक है ना। एंड पास्ट का रिलेशनशिप ब्रेक होके एक नया पर्सन एंटर होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी लड़ाई झगड़े ब्रेकअप हो चुके हैं, मोस्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके एक नए पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, ये पर्सन आ रहा है एंड आप, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग थ्रू दिस गेट वे, ठीक है ना। एक नए गेट पे से ये पर्सन एंटर हो रहा है एंड वी हैव लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, आप मेल फीमेल कोई भी हो, अगर आप मेल हो तो आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो फ्यूचर की तरफ, अगर फीमेल हो तो आपके लिए एक पर्सन फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ अ सिंगल पर्सन, ठीक है। इसका भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो एंड पास्ट का रिलेशनशिप छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन को ना मैनिफेस्ट किया है, आपकी विश है वो पर्सन, एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके वर्क पे, मतलब वर्क के थ्रू मिल सकता है, ये वर्क आपके साथ करता हो, जॉब करता हो, ठीक है, फ्रेंड हो या पढ़ाई लिखाई की हो आपने, वो भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, एंड बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने वर्क पे ही फोकस रहे हो, खुद पे फोकस रहे हो, ठीक है ना। आपके कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहे हो कभी भी एंड टोटली सिंगल रहो हमेशा से, ठीक है। तो आपके लिए भी एक नए पर्सन एंटर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड आपकी ऑनेस्टी जो रही है आपके लाइफ में अपने वर्क के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, उसको गॉड देख रहे हैं, ठीक है ना। दैट विल बी रिवॉर्डेड हियर। चलिए देखते हैं ये पर्सन कौन है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। वी हैव करेज, समवन वेरी पावरफुल, एंड बिकॉज वी हैव द सोर्स, यस, समवन वेरी पावरफुल, क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस कार्ड, मेजर अरकाना अगेन। वी हैव ऑलरेडी गॉट 3 मेजर अरकाना कार्ड्स एंड इंटेंसिटी, यस। सो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ठीक है ना, एक तो ये कि आपके लाइफ में अचानक से आएंगे, ठीक है, बिल्कुल अचानक से एक दिन के अंदर ही आएंगे। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है,
सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, जिनका खुद का कोई स्टोर हो, बेकरी हो सकती है, इस पर्सन की खुद के ओनर होंगे, ठीक है। अचानक से तो एंटर करेंगे, मैंने आपको ये मेंशन कर दिया। बहुत ब्रेव पर्सन होंगे, ठीक है, बहुत ब्रेव होंगे, सिंगल होंगे, डेफिनेटली सिंगल होंगे। एंड द एम्प्रेस की एनर्जी होगी इनमें, मेल फीमेल कोई भी हो मैटर नहीं करता है। एंड इनके लाइफ में बहुत कुछ बीता होगा, बहुत, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड ऐसे जो मुझे बता रही है, ये पर्सन बहुत ब्रेव होंगे, लाइफ में अकेले ही बहुत कुछ सहा होगा इस पर्सन ने, ठीक है, इनका ऐसा है। एंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, आपके लाइफ में भी बहुत तेज़ी से अचानक से एंटर होंगे। फायर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकता है, या फिर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी होगी इनमें, म्यूज़िक प्ले करते हो, गिटार प्ले करते हो, ये भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर। एंड इनकी कहीं ना कहीं ऐसी होगी ना, मतलब कहीं भी अचानक से आ जाते होंगे, इनकी बहुत अचानक से ये सरप्राइजेस देने की हैबिट होगी इस पर्सन की, ओके। किसी डेजर्ट एरिया से भी हो सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं और क्या पता चल रहा है हमें। फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं दोस्तों ये पर्सन, या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, या खुद का स्पा, ब्यूटी पार्लर, कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत ये पर्सन अपने आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव बहुत करते होंगे, ठीक है ना, अपने ऊपर बहुत फोकस रहते होंगे, खुद को केयर करते होंगे, खुद को ग्रो कराना, ठीक है। साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, कॉम्परेशन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो एंड एक्सपीरियंसिंग एंड वी हैव देन, तो हमारे पास यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, स्विमर हो सकते हैं ये पर्सन, मूवमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, ठीक है, जहाँ इन्हें बहुत मूव करना पड़ता हो या बॉडी पार्ट्स को मूव करते हो, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एंड हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करके जाना पड़े, या ये पर्सन फॉरेन में रहते हो, ये पर्सन बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में इस पर्सन के आते ही कुछ आपको भी वो ऑफर करेंगे कि आप भी भाई ये काम करो, ठीक है ना, आप दोनों मिलकर कोई काम कर सकते हो। अब एंड पैसों की कमी नहीं होगी इस पर्सन के पास, खुद के तो ओनर होंगे एंड आपको भी जॉब ऑफर करेंगे ये पर्सन, ठीक है। दिमाग से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, दिमाग इनका बहुत तेज होगा, दिमाग से सोचते होंगे एंड दिमाग बहुत तेज होगा, ठीक है ना। इनको लाइफ में बहुत सारे लोगों ने पास्ट में चीट किया होगा, अकेले बहुत कुछ सहा होगा, सो ये पर्सन अब वैसे नहीं होंगे जिनको चीट किया जा सकता है। एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स 2 बार आ चुका है, 2 बार आपके लिए नाइट ऑफ वैंड्स आ चुका है। एंड वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। सो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, ओके, सो तब आप अपने लाइफ में बहुत मजबूर महसूस करेंगे, ठीक है ना, आप अपने कहीं और फंसे रहेंगे अपनी लाइफ में। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो, करियर में हो, वर्क में हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप मजबूर रहेंगे किसी न किसी तरह से। एंड इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं रहेगा जब ये एंटर करेंगे आपकी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड्स, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगे। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं इनमें एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में एक मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब आपके लिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है अलग अलग डेक से, एंड एस ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है, सारे एसेस आ चुके हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी चल रही है, तो ये पर्सन उन डिफ़िकल्टीज़ में आपके लिए एक क्लैरिटी लेके आएंगे, ठीक है ना। आपकी एक मेंटल बिलीफ जो आपको किसी कन्फ्यूजन से, जैसे ये पर्सन अपने आँख बंद है, इसके कुछ दिख नहीं रहा है इसको, ठीक है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो दिखा रहा है क्लैरिटी, ठीक है। वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने से आ जाएगी। ये पर्सन बहुत मैच्योर एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इनमें सैटर्न की वाइब्स होगी, ठीक है, बहुत क्लियर और थिंकिंग होगा इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, यस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग वर्क पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत वर्क पे फोकस्ड होंगे, अपने वर्क, ठीक है, कोई हाथ से वर्क करते हो, इनका खुद का कुछ आर्टिस्टिक स्टोर हो, पेंटर हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए अपने फैमिली से मिलोगे या फैमिली किसी फंक्शन में मिलोगे, ठीक है।
3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, अरेंज मैरिज भी हो सकती है आपकी दोस्तों। ये वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है ना, अरेंज मैरिज की वाइब्स है यहाँ पे। और भी चलिए देख लेते हैं और क्या पता चल रहा है हमें, फिर हम चिट्स भी चेक कर लेंगे। Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant, humble, with a discriminating, diligent, painstaking air. Yes, यही तो वाइब्स है। ये पर्सन अपने हाथों से कोई काम करते हो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्कर होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्गो इज हियर। यस, एंड इन्होंने अपने लाइफ में बहुत पेन देखा होगा, जो कुछ भी अचीव किया होगा ना बहुत आसानी से नहीं मिला होगा, खुद अकेले लड़के एंड खड़ा किया होगा उस चीज़ को, ठीक है। हार्ड वर्कर होंगे एंड जो भी करते होंगे ना उसका शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बहुत एनर्जी इनकी ग्राउंडेड होगी, ठीक है। कहीं चैरिटी वर्क भी करेंगे ना तो नहीं दिखाएंगे, अपना नेम नहीं बताएंगे भाई कि मैंने बहुत चैरिटी दिया है, ठीक है। इस तरह का इनका वाइब होगा। द फर्स्ट हाउस, व्हेन पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही है कि पर्सन हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी स्ट्रगल जो है वो इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करेगी कि भाई मैंने भी यही स्ट्रगल किया, ये पर्सन भी यही स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड इसलिए ये पर्सन एक आपके साथ बॉन्ड शेयर करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है। ब्यूटी इंडस्ट्री से डेफिनेटली हो सकते हैं, एंड द 6th हाउस हेल्थ इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वर्क, हेल्थ एंड डेली एरिया ऑफ योर ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ड्यूटी ये पर्सन बहुत ड्यूटीफुल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बार ड्यूटी की वाइब से ये पर्सन बहुत ड्यूटीफुल होंगे, अपने काम को लेके बहुत सीरियस होंगे, एंड जो भी इनके जो जॉब होंगे ना, इनका मकसद होगा लाइफ का दैट आई हैव टू वर्क हार्ड एंड अर्न सो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। ये आपको और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, ओके। हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, अगेन यहाँ पे ये फार्म में वर्क करिए लेडी, एंड यहाँ भी एक फार्म है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फार्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर वर्क होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए पर्सन फार्मर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, कुछ ऐसा इनका हो सकता है वर्क, ठीक है। खुद नहीं करते हो तो फिर करवाते हो किसी से, ये भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। अगेन यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन, ठीक है। सो ये पर्सन श्रूड तो होंगे ही, सीरियस भी होंगे एंड हार्ड वर्किंग भी होंगे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। एंड यस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है तो इनमें काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना, लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना, ठीक है ना। एंड देखिए ये पर्सन कैसे हार्ड, मतलब सॉरी नॉट पर्सन, यहाँ पे क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये क्रिएचर बिल्कुल हार्ड वर्क करके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर बोझ है एंड ये अपनी एनर्जी को, एफर्ट को डाल रहा है एंड तब ऊपर चढ़ रहा है चीज़ों को लेके। सो ये आपकी पर्सन की वाइब्स है, जो भी मिलेगा बहुत हार्ड वर्क करेंगे। द 2nd हाउस, यस, कैप्रिकॉर्न की वाइब अगेन, एंड 2nd हाउस है यहाँ पे योर एसेट, फाइनेंस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। इस पर्सन को ना गाड़ी, घर, बंगला, अच्छे कपड़े खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि ये पर्सन ड्यूटीफुल है, सेल्फिश वाइब्स नहीं है, ठीक है। खुद के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है, ठीक है। जो भी पर्सन इनसे जुड़े हुए हैं उसके लिए ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे। घर खरीदना, बंगला करना, लग्जरियस चीज़ों को खरीदना, इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। एंड वी हैव द मून कार्ड, जो कि एक मदरली एनर्जी, हाईली इमोशनल पर्सन को दिखा रहा है। वाटर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। ऑब्जर्व, ओके। ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है ये ऑब्जर्व का, तो ये पर्सन ना रिलीज़ करना जानते होंगे, ठीक। पर्सन यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है, ऑब्जर्व का कार्ड है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपको देख रहे हैं कहीं से दूर से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हो या कुछ भी, कहीं भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। पास्ट के कोई पर्सन भी हो सकते हैं डेफिनेटली। मैंने आपको बताया कि ये नए पर्सन होंगे, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पास्ट के पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट में आप लोग मिल चुके हो, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड अचानक से आपके सामने आएंगे तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ अपने लाइफ से रिलीज़ करेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइसिंग इनका नेचर होगा। एंड आपको बहुत कुछ, बहुत हर तरह से ऑब्जर्व करके आपको अपने लाइफ में लाएंगे। हो सकता है एक पर्सन करेंटली आपको दूर से देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, कैसे हो, ठीक है।
एंड वी हैव द हीलिंग कार्ड, स्टार, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, आप में एक नयापन आ रहा है, पास्ट का कोई पर्सन रिलीज़ करो, कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, बट द बॉन्डिंग विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉन्डिंग इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, ओके। वेटिंग, बहुत वेटिंग का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी वेट करने के बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, या फिर वेट करने के बाद मिल चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट का कोई मैरिज ब्रेक करके ये पर्सन आ रहे हैं, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। सिंगल्स के लिए ये वाइब नहीं है कि आपकी मैरिज सेकंड मैरिज की पर्सन से होगी, ठीक है, अगर वो वाइब्स आती तो मैं आपको कन्वे करती, बट मुझे फील हो रहा है कि आप भी अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन भी उस तरह की मैरिज को ब्रेक करके आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस पाइल में, ओके। ओपन अप, आपको ओपन अप करने में हेल्प करेंगे ये पर्सन, यहाँ भी वही वाइब्स है ओपन अप होने की, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, नंबर 44 एज हो सकता है, नंबर 44, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके प्रोटेक्टिव रहेंगे, ठीक है, आपके हर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे कि आपके इमोशंस को चोट ना पहुँचे, एंड बहुत आपको प्यार देंगे, ठीक है ना। दिस इज़ द एनर्जी हियर। द सन, वाओ, बहुत अबंडेंस आएगी इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में, ठीक है, एंड क्रिएटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन कोई एग्रीकल्चर का वर्क करते हो, ठीक है, या फिर कहीं भी एसोसिएटेड हो, या फिर इन्हें बस ऐसे ही फार्मिंग या गार्डनिंग पसंद हो सकती है, एंड बहुत अबंडेंस आएगी, ठीक है। स्ट्रैटर्जी, ये पर्सन बहुत प्लान करके आपको बहुत ऑब्जर्व करके आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना, सब कुछ देख के कि भाई इस टाइम मुझे चीट ना मिले, ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, बहुत आपको ऑब्जर्व करेंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है। बहुत ऑब्जर्व करने के बाद अचानक से आपकी लाइफ में एक दिन आएंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ये पर्सन आपकी लाइफ में विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ये बहुत आपकी लाइफ में एंथुसियाज्म लेके आएंगे, ठीक है। कोई आप बहुत सैड हो, बहुत आप टेंस्ड हो, तो ये आपके पर्सन लाइफ में एक नई एनर्जी, एंड फाइनेंशियली आप काफ़ी फ्री फील करोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत मतलब फाइनेंस की आपको टेंशन नहीं रहेगी इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड काफ़ी आप इस पर्सन के साथ ऐसा फील करोगे कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया करना। सो चलिए इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस हम चेक करते हैं, कैसा होगा इनका फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिखने में होंगे ये पर्सन। अट्रैक्टिव, ओके, सो ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे ही। राउंड आइज हो सकती है इस पर्सन की। वी हैव ब्लॉन्ड हेयर, इस पर्सन का कलर्ड हेयर हो सकता है, ठीक है, कलर करते हो, ब्राउनिश हेयर हो सकता है, स्पॉट्स, चेहरे पे दाग हो सकते हैं या कोई दाग हो, ठीक है। पिंपल्स हो सकते हैं इस पर्सन को, या पिंपल के दाग हो। रोजी स्किन हो सकती है, मेल फीमेल कोई हो। क्रुक्ड लिप्स हो सकती है इस पर्सन की। स्मॉल आइज, ठीक है, आंखें स्मॉल, राउंड आइज आया है, सो वो चीज़ भी हो सकती है। स्मॉल नोज। वी हैव फेयर, इस पर्सन का स्किन कलर फेयर हो सकता है, एंड वी हैव मस्क्यूलर। वी विल टेक वन मोर। ऑलिव, सो ऑलिव स्किन टोन के ये पर्सन हो सकते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस ये हो सकता है, ओके। सो चलिए वी हैव पी से आपका नेम या इस पर्सन का नेम स्टार्ट होता हो, फर्स्ट नेम या सेकेंड नेम। वी हैव PO, ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हैं। POE आया है, सो नेम स्टार्ट होता हो या सिटी। लकी फॉर ईच अदर, यस, आप लोग एक दूसरे के लिए लकी होंगे, ओके। कॉफ़ी, सो आप लोगों में से कोई कॉफ़ी लवर होगा या आपके फ्यूचर स्पाउस कॉफ़ी लवर होंगे। फ्लावर्स आपको गिफ्ट करेंगे, कॉफ़ी डेट पे आप लोग जा सकते हैं, ओके। वी आर फनी, सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फ़नी होंगे। जनवरी में आपका बर्थडे आता हो या मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। लेज़ी आप हो सकते हैं या फिर आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आपके पर्सन वर्क करते हो या वहाँ रहते हो। वैलेंटाइंस डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सिमिलैरिटी, आप लोगों के बीच में सिमिलैरिटी भी होगी,
बियर्ड, आपके पर्सन के बियर्ड हो सकते हैं। रिच, वाओ, सो फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, ये पर्सन रिच रहेंगे। बी, ठीक है, बी से नेम स्टार्ट होता हो। वर्क प्लेस, मैं आपको बता रही थी ना वर्क प्लेस, तो बहुत सारे लोग इस पाइल में वर्क प्लेस पे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। वेरी हैप्पी, वाओ, सो आप बहुत खुश हो जाएंगे, वेरी हैप्पी। ये पर्सन भी खुश होंगे आपको मिलके। प्रोटेक्शन, सो ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन, वेरी नाइस। सैड, सो सैड एंड वेरी हैप्पी है, ठीक है। तो आप जब सैड रहेंगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड देन आप हैप्पी होगे, ठीक है, क्योंकि ये वाइब्स यहाँ पे मुझे दिखी है। डांस टीचर एंड डांसर, सो ये पर्सन क्रिएटिव भी हो सकते हैं, डांस टीचर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। बिग आइज, ओके, सो आपकी बिग आइज हो सकती है तो आपके पर्सन की स्मॉल आइज होगी, या वाइस वर्सा, आपकी स्मॉल है तो फिर इस पर्सन की बिग होगी। बोर्ड, अपनी लाइफ में सैड एंड बोर्ड रहेंगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ओके। पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो, मैसेज रेजोनेट हुई हो, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। नंबर 2, कैसे आप सब, आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आता है, या फिर आपने ये वाली कार्ड साइलेंस सेलेक्ट की है। दोस्तों ये रीडिंग आपकी है एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके वाइफ या हस्बैंड कौन होने वाले हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी होगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। आप उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, मतलब हमें जितने इन्फॉर्मेशन, एंड हम इस रीडिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल ट्रेड्स भी देखेंगे। सो यस, हम चीट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड है, तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी हम आपको बताएंगे, ओके। एंड आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस को चेक कर लें, मेल सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ओके। एंड सेकेंडली कि आप चैनल पे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल है। मैरिज, डेस्टिनी, करियर, यस एंड नो पिकर कार्ड, बहुत सारी रीडिंग्स। सो जिन लोगों ने नहीं चेक की है डेफिनेटली आप उसे चेक करके अपने लिए रीडिंग्स को देख के इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, ओके। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके विनीता टैरो गाइडेंस की फैमिली का एक पार्ट बन जाए। एंड रीडिंग्स मैं रेगुलर अपलोड करती हूँ सो दैट आपको ये रीडिंग्स मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, प्लीज स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स हेल्प मी थ्रो सम लाइट। Freedom, let the unicorns set you free. Number 10 is important here, okay. Openings, a new door is opening for you, okay. Closeness, your unicorn is so very close to you. Number 5 is also important. Hope, look with new eyes and create the change that awaits you. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है, ओपनिंग्स का कार्ड है, क्लोजनेस का कार्ड एंड होप। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फीलिंग्स को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, अपने आप को क्लोज करके रखते हैं। लोगों के सामने जाना आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपको फील होता है कि जब मैं लोगों के सामने ओपन होऊंगा या होंगी, ठीक है ना, तो हमारी कुछ हमें थ्रेट हो सकता है, ठीक है, आपको डर लगता है लोगों से ओपन होने में, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। लाइक एक ओपनिंग्स है एंड दूसरा क्लोजनेस है। इवन तो योर क्लोजनेस नियरनेस को दिखा रहा है, बट बिकॉज ओपनिंग्स एंड क्लोजनेस आर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई कैन नोटिस हियर, एंड ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ओपन एंड क्लोज, ओके। सो ये चीज़ है, ये पर्सन आपके लाइफ में आपके लिए एक न्यू डोर, ठीक है ना, एक नए रास्ते खोलेंगे, ठीक है। या फिर दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्लोज है अपने पर्सन से मिलने के लिए, ठीक है ना। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है दैट यू आर वेरी क्लोज, आप बहुत क्लोज है एंड ये पर्सन आपके बहुत क्लोज है, ठीक है ना। यू बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड बहुत कम टाइम में, 1 मंथ में, ठीक है, 1 वीक में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग हाल फिलहाल में मिल चुके हो उस पर्सन से एंड आपकी बातें हो रही हैं, ठीक है, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट कुछ लोग मिल चुके हैं एंड बहुत नियरनेस नज़र आ रही है, ओके। एंड आप
बहुत होपफुल भी हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन को लेके, दैट यस आपको फील हो रहा है भीतर से इंट्यूटिवली दैट दिस पर्सन इज़ माई फ्यूचर स्पाउस और दिस ही और शी कैन बी माई फ्यूचर स्पाउस, है ना। ये चीज़ में अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये पर्सन आपकी जो नेचर है ना, जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ये पर्सन, ओके। आप बहुत क्लोज नेचर के हो, लोगों के सामने खुलना नहीं चाहते, इमोशन शेयर नहीं करना चाहते हो, ठीक है। बट ये पर्सन ना आपको वो चीज़ सिखाएंगे, बिकॉज ये पर्सन होंगे बिल्कुल फ्रीडम लविंग, बहुत ओपन, ठीक है। आपको चेस करेंगे, आप इनसे दूर जाओगे, भागोगे, फिर भी आपको चेस करेंगे, ठीक है। कि आप इनको शायद रिप्लाई ना करो मैसेजेस के, ये पर्सन आपको बार बार फिर भी मैसेजेस करेंगे, आपके लिए गिफ्ट सेंड करेंगे, ठीक है। आपके घर आएंगे या फिर कहीं भी, ठीक है ना। ये पर्सन आपको चेस करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा आपके साथ एंड काफ़ी होपफुल रहेंगे आप दोनों एक दूसरे को लेके। चलिए और देखते हैं क्या पता चलता है ना। आप लोग ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें साइलेंस पसंद है, अकेले रहना पसंद है, मेडिटेट करना पसंद है कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद है बस, ठीक है। बहुत भीड़ भाड़ में रहना नहीं पसंद हो सकता आपको। मोरालिटी, सप्रेशन, कंडीशनिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ में आपने अपने लिए चेन बना के रखा है, आप बंधे हुए फील करते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है ना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो ये चेन जो आपसे, आप जिससे बंधे हुए हो, दो कार्ड्स जो दिखा रहा है यहाँ पे चेन से आप बंधे हुए हो, ठीक है। यहाँ भी चेन है एंड यहाँ भी चेन है, ठीक है। आपकी ओपनिंग होगी, ठीक है। ये क्लोज हो सकते हैं, आप क्लोज्ड हो, किसी चेन से बंधे हुए हो, टाइटेंड हो, ठीक है। आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला कार्ड ही फ्रीडम का है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे फैमिली में हो या किसी ऐसे बैकग्राउंड, मतलब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है, कल्चर है जिसमें आप काफ़ी रेस्ट्रिक्ट फील करते हो अपने आप को, तो आप ऐसे बैकग्राउंड में जाओगे, ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनका ऐसा बैकग्राउंड होगा जो बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत फ्रीडम लविंग है। आप रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो खुद को, बट ये पर्सन बहुत ओपन होंगे, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड है, यस, नाउ वी हैव शेयरिंग। सो यस डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत कुछ आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर करते दिख रहे हैं, बट आप अपने क्लोज एनर्जी में हो। लाइक ये लेडी अपने हाथ को क्लोज करके रखी है एंड ये लेडी, ठीक है, इवन दो यहाँ पे मेल फीमेल मैटर नहीं करता, बट एनर्जी बता रही हूँ कि आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है। आप एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। बट दिख रहा है यहाँ पे ये कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट आप क्लोज्ड हो, ठीक है। समटाइम्स एनर्जी उल्टी भी हो सकती है, लाइक आपके स्पाउस की भी हो सकती है ऐसी एनर्जी। तो दूसरे पर्सन की ऐसी होगी कि वो ओपन है, ठीक है, बट मोस्टली फील हो रहा है आपके लिए कि आप क्लोज्ड एनर्जी में हो, ओके। वी आर ट्रैवलिंग, सो ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ वैंड्स एंड बहुत जल्दी ही आप लोग मिलेंगे दोस्तों। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि ये बहुत क्लोज टाइम है, बहुत जल्दी ही आप लोग अपने पर्सन से मिलने वाले हो। वी हैव माइंड कार्ड, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड यस पेज ऑफ सोर्ट्स दे नोट समथिंग कि ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे अपने कम्युनिकेशन में। बहुत कम ही ऐसा टाइम आएगा ये पर्सन जब आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके सामने एक फॉल्स चेहरा दिखा रहे हैं, मतलब ये पर्सन लॉयल होंगे एंड आपको लेके हमेशा अपना रियल फेस, ट्रू फेस शो करेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, जब आपको ये रियलाइज़ होगा आप अपने आप को ओपन करोगे धीरे धीरे इस पर्सन के सामने। दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन फील, ओके। बी स्पॉन्टेनियस, आपको अपने कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप बहुत क्लोज्ड हो, ठीक है। लाइक ये मरमेड यहाँ पे शो हो रहा है कि ये मरमेड अपने सेल में बंद है, ठीक है, एंड आराम से है। तो आप अपने सेल में जब बंद हो ये पर्सन आपको ओपन करेंगे। बी स्पॉन्टेनियस यही बता रहा है दैट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है ना। ये इस पर्सन के द्वारा आप अपने सेल से बाहर आओगे, ठीक है। मिरेकल्स एंड यस ये पर्सन बहुत आपके लाइफ में एक मिरेकल की तरह होंगे, ठीक है। एंड आपको पेशेंस रखना है। ये पर्सन बहुत क्लोज है, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक आप बहुत पेशेंस रखा है, इस पर्सन का वेट किया, तो ये पर्सन बहुत क्लोज है, ओके।
वेटिंग, वाओ, ओ माय गॉड, यस आपने वेट किया है, वेटिंग का कार्ड है यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता रही थी। एंड वेटिंग, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट किया है, एंड इस पर्सन ने भी बहुत वेट किया है आपका, ठीक है। एंड आप दोनों वेट करते करते आपका एक वेटिंग टाइम अब ख़त्म हो चुका है डेफिनेटली। सो इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मिलेंगे। कंटेनमेंट, एंड आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा, संतुष्टि फील होगी इस पर्सन के साथ। दिस इज़ समथिंग। एंड यहाँ पे ये कार्ड गिरा है खुद से, ओके, मेमोरीज। सो एंड यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके चाइल्डहुड से भी हो सकता है, एंड इस पर्सन के साथ आप बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे जो आप अपने ओल्ड एज में देखोगे कि भाई हमने अपने लाइफ में इतने सारे काम किए, इतने सारे एडवेंचर किए, ठीक है, ट्रैवल किया। एंड सपोर्ट, ये सेम पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। यस, दिस इज़ समथिंग। आस्क फॉर हेल्प, आप इस पर्सन से हेल्प मांगोगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन से कहीं हेल्प ले रहे हो, ठीक है, रास्ते में चले गए, टाइम पूछ रहे हैं या कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब किसी भी जान लोगों से लिफ्ट ले रहे हो, नो, उस टाइम बहुत सेफ्टी है, ठीक है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब ये मैसेज मुझे नजर आए तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अनजान लोगों से लिफ्ट लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। सो पाइसिस का कार्ड है दोस्तों, ठीक है। इस पर्सन का साइन पाइसिस हो सकता है, एंड दिस एनर्जी इज वेस्टफुल, endlessly loving, compassionate, forgiving, it confuses and soften, resolve, okay। सो ये पर्सन जो होंगे इनमें पाइसिस की एनर्जी होगी, ओके। एंड कहीं कहीं मुझे फील हो रहा है ये लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये पर्सन बहुत एंडलेसली लव करेंगे, ठीक है ना। इन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होगा आपसे, ओके। एंड बहुत कंपैशनेट होंगे, एंड माफ़ करना इनके लिए बहुत आसान रहता होगा। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, ठीक है ना। एंड इनकी ये नेचर आपको बहुत पसंद आएगी कि ये पर्सन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास्ट में हो सकता है आपने ऐसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही बदले में देना पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ हो सकता है। बट ये पर्सन वैसे नहीं होंगे। योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लव, अगेन मुझे यहाँ एक फ्रीडम का मतलब फील हो रहा है कि ये पर्सन अगेन बहुत फ्रीडम लविंग होंगे, ठीक है ना। एकदम हवा में उड़ना, बिल्कुल रोक टोक नहीं, आज़ादी। और आपको भी बहुत सारी आज़ादी, एकदम अपनी लाइफ में ऐसा फील करोगे लाइक आई एम अ फ्री बर्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगी, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लव। जैसा ये पर्सन का नेचर है आप भी उस रंग में रंगते हुए मुझे नज़र आ रही हो। बहुत फ्रीडम लविंग पर्सन होंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानना। एंड शायरन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। सो ये पर्सन, क्योंकि हाँ साइरन का कार्ड है, तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो किसी मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, या कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर या रिसर्चर हो सकते हैं। बट इनकी या फिर कोई इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड लोगों को हील करने की एबिलिटी इस पर्सन में होगी, एंड आपको भी काफ़ी ज़्यादा हील करेंगे, ठीक है। अगेन मुझे फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से कहीं, क्योंकि सपोर्ट का भी कार्ड है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए मिल सकते हैं, ठीक है। टाइम पूछ रहे हो, ठीक है, या फिर आपका कोई सामान गिर गया, ये पर्सन उठाने में आपकी हेल्प करे। स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकली चार्मिंग एंड ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव। एंड स्कॉर्पियो, ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं दोस्तों। आपको ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, एंड बहुत इनकी एनर्जी इंटेंस होगी। आप जब भी इनसे मिलोगे आप बार बार इनके बारे में ही सोचते रहोगे, ओके। बहुत आपको ये पर्सन आपके दिमाग से नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड इनकी आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होगी, एंड बहुत सिक्रेटिव भी, आपको लगेगा कि बहुत सारे सीक्रेट्स इनके आइज़ में छुपे हुए हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी और क्या पे पता चलता है। 10th हाउस, सो 10th हाउस यहाँ पे दिखा रहा है ये पर्सन साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, इनका इंटरेस्ट इस फील्ड में हो। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पर्सन साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो सकते हैं। इनका इंटरेस्ट हो इन सभी फील्ड में, ये भी हो सकता है। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, एंड इनमें काफ़ी ज़्यादा एक पावर होगा, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स है, इनके पास हॉर्स हो सकता है, राइडर हो सकते हैं ये, ओके। एंड ये बहुत इम्पल्सिव एक्शन लेना, बहुत तेज़ी में रहना, ठीक है। डायनेमिक इनकी पर्सनालिटी होगी, डिसीजंस को तुरंत लेना, रुके नहीं रहते होंगे एक जगह पे। इनका जॉब ऐसा हो जो बहुत ट्रैवल करना हो, ठीक है। वीनस, द पार्ट ऑफ यू डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स। सो ये पर्सन एक आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना, आपको इनकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करेगी, आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ओके। सो चलिए देखते हैं आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होगा। नंबर 33 मुझे अभी दिख रहा है, सो नंबर 333 आपको दिखेगा जब ये पर्सन आपके करीब होंगे, ठीक है ना।
जब मिलने वाले होंगे तो ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं और क्या पता चलता है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन वाटर साइन के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन हियर। आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी हम देखते हैं। ऑब्जर्व, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जर्व का कार्ड है जो मेजर अरकाना कार्ड है। एंड यस, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत टाइम तक होल्ड पे रखोगे, ठीक है। हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे, एंड ये पर्सन आपके लिए वेट करेंगे, ठीक है, कि कब आप अपने सेल से ओपन हो रहे हो, वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत टाइम लगाओगे आप। एंड देन यहाँ पे आया है सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। आपको पास्ट में हर्ट एक मिला है, ठीक है ना, धोखे मिले हैं, एंड इस वजह से आप काफ़ी अकेलापन एंड सैड फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको टाइम देंगे, दैट टेक योर टाइम, डिसाइड करो एंड देन आप इनकी तरफ बढ़ो, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन एंड आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। चलिए, देयर इज़ मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। थ्रोट चक्र नंबर 5, थ्रोट चक्र, आप अपना कम्युनिकेशन, ठीक है ना, आप कम्युनिकेट करना सीख जाओगे, अपने फीलिंग्स को बोलना सीख जाओगे, आपकी थ्रोट चक्र ओपन होगी इस पर्सन के साथ, ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ओके। एंड 7 मूव, चैरियट, यस, ये पर्सन एक ट्रैवलर होंगे, ठीक है। मूवमेंट, ये एक जगह पे रुक नहीं सकते ये पर्सन, ठीक है। घूमना फिरना, कह सकते हैं हवा में उड़ने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी थॉट्स हमेशा ओपन होगी, उड़ती रहती होगी, ठीक है, नया आइडियाज़ आना। नंबर 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 777 है यहाँ पे। जून में इनका बर्थडे आता हो, जुलाई में आता हो, ठीक है, आपका जून में हो, इस पर्सन का जुलाई में हो, मार्च में इंपॉर्टेंट हो सकता है। द थिंकिंग मैन नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, कंप्लीशन, ये पर्सन आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेके आएंगे। सेकंड थिंग कि ये पर्सन थिंकिंग मैन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे रिसर्चर, पढ़ाई लिखाई करने वाले पर्सन जिनकी बहुत नॉलेज आई है, ठीक है, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई साइंस के फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, वो पर्सन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सन होंगे, एंड किसी टेक्निकल फील्ड में वर्क करते हो, डॉक्टर, इंजीनियर। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, यस, वेरी पैशनेट टुवर्ड्स लाइफ, इनकी एनर्जी, लाइफ की एनर्जी, लाइफ का डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इनके लाइफ में कितने भी हार्ड टाइम आ जाएंगे फिर भी उसमें ये सेलिब्रेट करना, अच्छे से घूमना फिरना, तैयार होना, वो चीज़ इनके लाइफ में कभी भी कम नहीं होगी। अगेन नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 10 यहाँ पे 2 बार आया है। 6 + 4 इज़ ऑल्सो 10 एंड 37 इज़ 10। सो यहाँ पे ये चीज़ है। वॉकिंग अवे, ठीक है, वॉक अवे करके ये पर्सन आएंगे, ठीक है ना। आप अपने गेट से ओपन हो गए, अगर आप देख सकते हो ये लेडी गेट से ओपन हो रही है, ठीक है, गेट से ओपन होकर बाहर निकल रही है। नंबर 9, सो 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इस पर्सन के लिए नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे 9 मंथ में आता हो, इस पर्सन का 10th मंथ में। सो आप इस पर्सन के आने से अपने जो आपने चारों तरफ दीवार बना के रखी है, गेट बंद करके रखा अपना, वो ओपन होगा, ठीक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस, थ्रोट चक्र 2 बार आ चुका है यहाँ पे। तो यस, आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा एंड हील होगा, ठीक है। एक बार थ्रोट चक्र यहाँ पे एंड थ्रोट चक्र अगेन यहाँ पे आया है। सो थ्रोट चक्र आपका हील हो जाएगा, आप बोलना सीखोगे एंड अप्रिशिएशन का कार्ड आया है। सो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को बहुत परफेक्ट लगेगी एंड बहुत अट्रैक्ट होंगे ये पर्सन आपसे, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ से, इनर आउटर ब्यूटी, ठीक है, बोथ। एंड द सन, बहुत हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आएगी इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में, समथिंग इज़ दैट। सो ये चीज़ है यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो चलिए हम देखते हैं कि पर्सन का फिजिकल ट्रेट कैसा होगा, कैसे दिखते होंगे ये पर्सन। वी हैव बिग आइज, सो बिग आइज हो सकती है इस पर्सन की। स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनते हो, हुक्ड नोज, या आप पहनते हो फ्लैट नोज। मीडियम बिल्ड, ठीक है, मीडियम बिल्ड हो सकता है इस पर्सन का, ना ही फैट ना ही स्लिम, मीडियम बिल्ड। राउंड आइज, ओके, स्मॉल आइज हो सकती है इस पर्सन की। वेल बिल्ड, इनकी बॉडी बिल्ड अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। स्मॉल नोज हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकता है, ठीक है, फीमेल के लिए भी एंड मेल के लिए भी। पिंपली, इस पर्सन की स्किन पे पिंपल हो सकता है कुछ लोगों के भी। स्पॉट्स, चेहरे पे दाग हो सकते हैं, ठीक है। पेल, स्किन कलर
या फिर स्किन इनका पेल हो सकता है। विल टेक वन मोर, ओके। एंड ब्लॉन्ड हेयर, डार्क आइज, यस, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड डार्क आइज है। सो इस पर्सन की डार्क आइज होगी, आइज बहुत अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन की आपको, ओके। Let's open some cheats. लकी फॉर ईच अदर, सो लकी फॉर ईच अदर, पाइल 1 में भी आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी रहेंगे। ई, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, ये पर्सन एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओल्ड, ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े होंगे, ओके। फनी होंगे ये पर्सन। चलिए बाकी चिट्स हम देखें। हमारे पास टॉरस है, सो ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, या आप हो सकते हैं दोस्तों। एंगेजमेंट, सो आपकी इंगेजमेंट बहुत जल्द होगी, ठीक है ना, आप मिल चुके हो तो आपकी इंगेजमेंट होगी। लार्ज माउथ, वर्गो, ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं। एंड वी हैव मैरिज, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 2, आपकी मैरिज बहुत जल्दी होगी। क्लोजनेस का कार्ड है, सो यू आर वेरी क्लोज। फेमस, माई गॉड, एप्रिशिएशन का कार्ड एंड फेमस है। सो दिस पर्सन कैन बी अ फेमस पर्सनैलिटी, अ सेलिब्रिटी ऑल्सो, ओके। बूचर, सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बूचर हो सकते हैं, फेमस आया है, ठीक है। हेजल आइज, हेजल आइज हो सकती है इस पर्सन की। ग्रेट सेलिब्रेशन, वाओ, सो आपकी मैरिज एक ग्रेट सेलिब्रेशन होगी एंड इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आप काफ़ी ग्रेट सेलिब्रेशन फील करोगे। बेकर और कॉन्फेक्शनर, सो ये पर्सन बेकर हो सकते हैं, कॉन्फेक्शनर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो फेमस सिंगर आया है, सो फेमस हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं जो फेमस हो। इनसिक्योरिटीज़, आपको काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, इस पर्सन को भी हो सकती है। न्यू पर्सन, सो ये पर्सन नए हो सकते हैं, ठीक है। आर्मी सोल्जर, द वर्ल्ड, वाओ, ये पर्सन आपके वर्ल्ड की तरह होंगे, कंप्लीट करेंगे आपको, ठीक है। एंड लिब्रा, एंड आप द वर्ल्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ठीक है। करेंट पार्टनर, कुछ लोगों के लिए नए पर्सन, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो ये पर्सन करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ब्लैक हेयर, शॉर्ट ब्लैक हेयर हो सकता है इस पर्सन का। शॉर्ट हेयर तो यहाँ पे आया ही था एंड यहाँ पे ब्लैक हेयर भी आया, सो शॉर्ट ब्लैक हेयर कंफर्मेशन है। बिजनेसमैन, कोई फेमस बिजनेसमैन हो सकते हैं। वैलेंटाइंस डे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बोर्ड, ठीक है, आप काफ़ी बोर फील कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, या फिर ये पर्सन भी फील कर रहे हैं डेफिनेटली। जुलाई, इस पर्सन का बर्थडे आता हो, या आपका बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी मैनेजर जॉब होगा इस पर्सन का, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बियर्ड, इस पर्सन के फेस पे बियर्ड हो, मेल ऑब्वियसली। जून में बर्थडे आता हो। सेल्फ मेड, कुछ लोगों के लिए पर्सन सेल्फ मेड होंगे, खुद से खुद को बनाया हो। पेंटर हो सकते हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स आप लोग खरीद रहे हो या फ्लावर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये पर्सन आपको गिफ्ट करेंगे बहुत सारे फ्लावर्स। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, ठीक है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।